Hello students, our today's topic is Playing with Numbers class 6 and today's question, find the greatest length of a measuring tape which can measure exactly 156 meters and 216 meters. हमें 156 मीटर्स एंड 216 मीटर्स को एग्जैक्टली मेज़र करने के लिए एक मेजरिंग टेप चाहिए जिसकी लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हमें इस क्वेश्चन में फाइंड आउट क्या करना है, फैक्टर या फिर मल्टीपल। अब देखो, जैसे हमें इस पेन को मेज़र करना है और हमारी मेजरिंग टेप है ये इरेज़र। जब हम इस इरेज़र से इस पेन को मेज़र करेंगे तो ये हो गया 1 टाइम, जहाँ ये एंड हो रहा है वहाँ से हम इसको वापस रखेंगे, ये हो गया 2 टाइम, अगेन जहाँ एंड हुआ है वहाँ से रखेंगे, ये 3 टाइम, अगेन जहाँ एंड हुआ है वहाँ से रखेंगे, देन 4 टाइम। अब क्योंकि हमारे इरेजर की लेंथ ज़्यादा है और पेन की लेंथ तो थोड़ी सी ही बाकी है, इट मीन्स इस पेन की लेंथ इस इरेजर के अकॉर्डिंग हो गई 4 टाइम एंड समथिंग मोर। कंप्लीटली ना तो ये 4 होगा ना ये 5 होगा। इट मीन्स ये एग्जैक्टली इसको मेजरमेंट नहीं कर रहा है। ये एग्जैक्टली इसको मेजर तब करता जब ये या तो इसको 4 टाइम में मेजर कर देता या फिर 5 टाइम में इसको मेजर करता। इट मीन्स इरेजर का साइज अगर थोड़ा सा छोटा होता तो ये 5 टाइम में इसको मेजर कर सकता था, और अगर थोड़ा सा बड़ा होता तो ये इसको 4 टाइम में मेजर कर सकता था। तो यहाँ अगर ये इरेजर की लेंथ इस पेन की लेंथ को एग्जैक्टली डिवाइड करती, कंप्लीटली डिवाइड करती, नो रिमाइंडर, उस केस में ही ये इरेजर इस पेन को एग्जैक्टली मेजर कर सकता है। तो यहाँ मेजरिंग टेप की जो लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है वो लेंथ 156 मीटर और 216 मीटर को एग्जैक्टली मेजर करे। उसके लिए जरूरी है कि मेजरिंग टेप की लेंथ 156 मीटर्स एंड 216 मीटर्स दोनों को एग्जैक्टली डिवाइड करती हो विदाउट रिमाइंडर। इट मीन्स हमें यहाँ इन दोनों का डिवाइजर फाइंड आउट करना है। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था डिवाइजर फाइंड आउट करना है मीन्स हमें यहाँ फैक्टर फाइंड आउट करना है। साथ ही हमें दिया है कि हमें वो ग्रेटेस्ट लेंथ फाइंड आउट करनी है जो इन दोनों को एग्जैक्टली डिवाइड करती हो। अब क्योंकि दोनों को डिवाइड करेगी इसका मतलब हमें दोनों का कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना है, और ग्रेटेस्ट लेंथ फाइंड आउट करनी है इट मीन्स हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना है। अब हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। हम लिख सकते हैं कि ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ मेजरिंग टेप इक्वल्स टू होगी HCF ऑफ 216 एंड 156 के। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 216 और 156 का HCF फाइंड आउट करेंगे। आप इसे प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से भी फाइंड आउट कर सकते हैं और डिवीजन मेथड की हेल्प से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में हमने डिवीजन मेथड यूज किया था, आज हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करते हैं। 216 इवन नंबर है, 2 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 108। आप यहाँ रफ नोटबुक में डिवीजन करके देख सकते हैं। अगेन इवन नंबर है, 2 से डिवाइड करेंगे 54 आएगा। अगेन इवन नंबर है, अगेन 2 से डिवाइड करेंगे देन 27। अब ये इवन नंबर नहीं है, इट मीन्स ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। अब जो हमने टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी सीखी है हम उसके अकॉर्डिंग इसको 3 के साथ डिविजिबल है या नहीं ये चेक करेंगे। 3 के साथ डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम डिजिट्स का सम करते हैं, और अगर सम 3 से डिवाइड होता है इट मीन्स ये नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। देन 2 एंड 7 9 होता है और 9 3 से डिविजिबल है, इट मीन्स 27 भी 3 से डिविजिबल है। देन 3 9 ज़ा 27। अगेन 9 3 से डिवाइड होता है, देन 3 3 ज़ा 9, अगेन 3 1 ज़ा 3। अब हम 156 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। इवन नंबर है, 2 से डिवाइड करेंगे, ये होगा 78। अगेन 2 से डिवाइड करेंगे, ये होगा 39। अब ये ऑड नंबर है इसलिए 2 से डिवाइड नहीं होगा। डिजिट्स को ऐड करेंगे, 9 एंड 3 12। जो सम है वो 3 से डिविजिबल है, इट मीन्स 39 भी 3 से डिविजिबल है। डिवीजन करेंगे, ये होगा 13। अब 13 प्राइम नंबर है, इट मीन्स ये या तो 1 से डिवाइड होता है या 13 से डिवाइड होता है। प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए हम 1 से डिवाइड नहीं करते हैं इसलिए हम इसे 13 से डिवाइड करेंगे। देन 13 1 ज़ा 13। अब यहाँ 216 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया, 3 टाइम 2 मल्टीप्लाई 3 टाइम 3।
और इसी तरह 156 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया 2 टाइम 2, 1 टाइम 3 एंड 1 टाइम 13। अब जो जो कॉमन फैक्टर्स हैं उन्हें हम सर्कल करेंगे। यहाँ 2 टाइम 2 दोनों में कॉमन है, 1 टाइम 3 ये भी दोनों में कॉमन है, इसके अलावा और कोई फैक्टर कॉमन नहीं है। तो अब हम HCF फाइंड आउट कर लेंगे। जो जो कॉमन फैक्टर्स हमने सर्कल किए हैं उन्हें हम मल्टीप्लाई कर देंगे। देन 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। यहाँ हमने जो सर्कल बनाए हैं उनमें 2 टाइम एक नंबर यूज हुआ है, लेकिन हमें एक पेयर में से एक ही नंबर लेना होता है, इसलिए यहाँ हमने 1 टाइम 2 यहाँ से लिया, सेकेंड सर्कल से 1 टाइम 2 लिया और थर्ड सर्कल से 1 टाइम 3 को लिया। अब हम इन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। देयरफॉर मेजरिंग टेप का मेजरमेंट होगा 12 मीटर। दैट इज द आंसर।